दीपक जी क्या हाल है? हेलो रोहित जी, आई एम गुड सर। आप कैसे हैं? बढ़िया। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज दीपक एंड आई एम द होस्ट ऑफ दिस वर्कशॉप सीरीज bring to you by SAS Online. Friends, this is the third session we are doing today and past two sessions are very encouraging. जिस तरीके से आप लोगों का रिस्पांस रहा है, बहुत encouraging रिस्पांस रहा है, आपके फीडबैक्स, आपके कमेंट्स, रियली थैंक्स फॉर ऑल दैट. और in this third session we will be covering trends and breakouts. So Rohit ji, can you summarize what all जो अभी तक हमने कवर किया है इन फर्स्ट टू सेशंस और जो आज हम करने वाले हैं सर? जी हाँ, अभी तक हम लोग बेसिक एक डॉट थ्योरी का खत्म कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर ऑलरेडी वर्कआउट कर चुके हैं, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली उन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हमने यूज कहाँ पे करना है वो चीज हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है। हमने थोड़ा सा उसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी टच किया था, बिकॉज कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हम लोग अगर सिर्फ एक हमने यस्टरडे के जो अपना सेशन था उसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा सा यूज किया था। आज का जो सेशन है इसको हम लोग फर्दर बिल्डअप करेंगे कि चार्ट्स के ऊपर, चाहे इन्वेस्टमेंट है, चाहे ट्रेडिंग है, चाहे इंट्राडे है, चाहे स्विंग ट्रेडिंग है, ठीक है। हमें ट्रेंड को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और उस ट्रेंड के साथ हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस के बारे में बात करेंगे और एक जो हमारी स्लैंटिंग ट्रेंड लाइंस होती है उनके बारे में बात करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा और अंदर जाएंगे, थोड़ा सा हम लोग पुल बैक्स के बारे में बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। इन तीनों वर्कशॉप्स के बाद कोई भी जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना चाहता है उसको एक बेसिक पता चल जाएगा कि whenever he has to invest, whenever he has to do the swing trading, तो कौन से टूल्स हैं एक चार्ट के ऊपर जो उसको विदाउट एनी इंडिकेटर सिर्फ एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करने हैं, कहाँ पे एंट्रीज होंगी, कहाँ पे ब्रेकआउट्स होंगे और कैंडलस्टिक के कौन से पैटर्न यूज करने हैं। एक बारी प्राइस और चार्ट के ऊपर हम लोग जो कर सकते हैं वो पता चल गया, फिर जो हमारे नेक्स्ट वीक के अंदर सेशंस प्लान्ड है उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट लेवल के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट लेवल के अंदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द चार्ट पैटर्न्स, ओके। अभी तक हम लोग सिर्फ ये समझा रहे हैं कि डॉट थ्योरी क्या कहती है, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसे लगानी है, ट्रेंड लाइंस कैसे लगानी है। नेक्स्ट के अंदर हम लोग जाएंगे कि अब हमें इन सारी चीजों को यूज करके, इन तीनों चीजों को यूज करके चार्ट पैटर्न्स के ऊपर किस तरीके से वर्क करना है, ठीक है। कहाँ पे एंट्री लेनी है एग्जैक्टली, कहाँ पे हमें टारगेट बुक करने हैं, ठीक है, कहाँ पे हमें स्टॉप लॉसेस रखने हैं और उसके अंदर ये सब चीजें कैसे यूज करनी है। फर्दर मोर एक बारी हमें चार्ट पैटर्न्स भी पता चल गए, फिर उसके अंदर हम लोग कुछ इंडिकेटर्स के ऊपर जाएंगे। ओवरले इंडिकेटर्स आ जाएंगे जो चार्ट के प्राइसेस के ऊपर लगते हैं, फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेजेस एंड एलिगेटर्स वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैकडी, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड्स, वॉल्यूम बेस्ड इंडिकेटर्स, ठीक है, स्टोकेस्टिक्स वगैरह, उसके ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। एंड बाय द टाइम जब तक हमारा ये 7 वर्कशॉप्स का सेशन एक खत्म होता है, कोई भी एक जो बिगिनर है स्टॉक मार्केट में उसको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि ओके दिस इज व्हाट इज इन्वॉल्व इन टेक्निकल एनालिसिस और मुझे इसको यूज करके एक एक ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है, ठीक है। दिस इज द होल एजेंडा ऑफ दिस होल थिंग। Great. So without further delay, sir, let's start today's session. It's over to you. So I think my screen is visible. Yes, sir. ओके, तो जो आज का हमारा कंटेंट है आज के डिस्कशन का वो ये रहने वाला है, ठीक है। या हम लोग सबसे पहले तो ट्रेंड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे, ठीक है।
उसके बाद उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे, ट्रेंड लाइंस के बारे में बात करेंगे, आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड यूजिंग द बॉक्स मेथड हम उसकी भी बात करेंगे। फाइनली व्हाट आर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उसके बारे में हम लोग थोड़ी डिटेल के अंदर बात करेंगे, एंड पुल बैक एंड रैली के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नाउ गाइज बिफोर वी मूव अहेड, आप लोग डिफरेंट तरह की टर्मिनोलॉजीज को सुन के आए होंगे कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, हमें इक्विटी ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, हमें डायरेक्शन न्यूट्रल ट्रेडिंग करनी है। एक चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप ट्रेडिंग करोगे आपको ट्रेंड के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हमें ट्रेंड के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप अच्छे से अच्छा ट्रेडर उठा लो, बड़े से बड़ा ट्रेडर उठा लो, बिलियनियर उठा लो, करोड़पति उठा लो, ठीक है, ओनली टाइप ऑफ ट्रेडिंग दीज पीपल डू इज दे आइडेंटिफाई कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है, वेदर इट इज मूविंग टू द अपर साइड, एंड देन दे ट्रेड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। बिकॉज होता क्या है, जो मार्केट होती है 30% ऑफ द टाइम ट्रेंड करती है, ठीक है, जब वो ट्रेंड कर रही होती है, बाकी 70% ऑफ द टाइम मार्केट इज जस्ट साइडवेज। ठीक है, सो अब कई लोग कहते हैं कि डायरेक्शनल न्यूट्रल ऑप्शन स्ट्रेटजीज करो, ठीक है, डायरेक्शन न्यूट्रल आर्बिट्राज स्ट्रेटजीज कर लो, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में बाय सेल कर लो। पर जो बड़ा पैसा बनता होता है ना, वो हमेशा ट्रेंड एनालिसिस के अंदर बनता है। बिकॉज यहाँ पे जब ये 30% ऑफ द टाइम का जो आप ये मूव पकड़ते हो जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे आपके जो स्टॉक्स होते हैं, ये जो भी आप इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो, दे गेट डबल्ड वेरी फास्ट। बिकॉज एक पर्टिकुलर स्टॉक है, वो 4 से लेके 5 साल तक अपने एक ही जगह पे रह सकता है, बट जब वो 30% टाइम आएगा, जब वो मूव करना शुरू करता है, उसकी ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं होती। इसको सिंपली इस तरीके से समझ के देखो कि इसका मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ आपके साथ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इफ देयर इज अ स्टॉक विच इज ट्रेडिंग एट ₹1000, ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये जो ₹1000 का स्टॉक है, ये कितना नीचे जा सकता है? एनी आंसर्स अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ये जो ₹1000 का स्टॉक है, ये कितना नीचे जा सकता है? आई एम लुकिंग एट द चैट विंडो। यस, लाइक कुछ लोग कह रहे हैं कि 1000 से लेके लेके नीचे की तरफ को जाने के लिए ये स्टॉक जीरो जा सकता है। सो दैट मीन्स इस स्टॉक के अंदर जो मेरा मैक्सिमम रिस्क है, वो मैक्सिमम रिस्क 1000 पॉइंट्स का है। यहां से नीचे चला गया तो जीरो हो जाएगा। बट अगर यही पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर को चलने पर आ गया, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट दिस पर्टिकुलर स्टॉक कैन गो टू? दिस इज अ क्वेश्चन। नीचे का तो पता चल गया, अगर ऊपर चलने पे आ गया तो कितना जा सकता है? फिर से आए हैं, ठीक है। एक बड़ा बहुत बढ़िया एग्जांपल है MRF, ठीक है। सो MRF इज अनदर एग्जांपल। तो स्टॉक की ऊपर जाने की कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है, इट कैन गो टू जीरो, बट जब ऊपर जाता है तो कितना भी जा सकता है, ठीक है। आपके पास IRCTC का एग्जांपल है, अडानी ग्रीन का एग्जांपल है, ठीक है, अदानी एंट का एग्जांपल है। ये स्टॉक्स वो थे जो मैंने 200-200 रुपए पे देखे हुए हैं, आज 2400 रुपए के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। वाई वाई एम टेलिंग यू दिस? बिकॉज जो एक ट्रेंड एनालिसिस होता है, जो एक ट्रेंड एनालिसिस ट्रेंड ट्रेडिंग होती है, ठीक है, दिस इज अ फंडामेंटल फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। Why I am saying it a fundamental form of trading? Because बाकी जो भी ट्रेडिंग है,
आज के टाइम पे सबसे ज्यादा फेमस ट्रेडिंग कौन सी है? ऑप्शंस ट्रेडिंग है, ठीक है। ऑप्शंस, मार्केट में आओ, ऑप्शन बेचो, जीरो चली गई, आपका पैसा बनेगा, बट दैट इज नॉट सो सिंपल एज मैनी पीपल वुड हैव सीन, ठीक है। आज के टाइम पे बीच में ट्रेंड आया था कि ऑप्शन बाइंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था कि अब ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं, फिर आया स्ट्रैडल कर लेते हैं, फिर आया स्ट्रैंगल कर लेते हैं। वाई? बिकॉज टाइम के साथ साथ नई नई स्ट्रेटेजीज आती गई मार्केट के अंदर और नई नई स्ट्रेटेजीज फेल होती गई, ठीक है। बट जो फंडामेंटल स्ट्रेटेजीज होती है ना, ये पास्ट में जिस तरीके से वर्क करती आई है ना, ये फ्यूचर में भी उसी तरीके से वर्क करेगी। और एक फंडामेंटल आइडिया जो स्टॉक मार्केट का है कि आपको जो एक ट्रेंड है वो मार्केट के अंदर हो सकता है 1 साल ना मिले, हो सकता है 6 महीने ना मिले, बट इवेंचुअली मिलेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है गोल्ड। गोल्ड एक टाइम तक, बड़ी देर तक इस तरीके से चलता रहा। आज जब गोल्ड ने ट्रेंड पकड़ा है, इट इज जस्ट मूविंग टू द अपर साइड। रिलायंस का एक ट्रेंड है जो हम सुनते आते हैं, ठीक है। 8 साल के बाद डबल हो जाता है, फिर उसके बाद 8 साल साइड पे चला जाता है, फिर डबल हो जाता है। नाउ आई डोंट नो हाउ मच ट्रू इट इज, बट इट हैपेंस, ठीक है। आईटीसी के बारे में कितने लोगों को पता है? आईटीसी के ऊपर मीम्स बनते थे कि ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं चलता, मार्केट जहां से इधर से उधर चली जाए ये स्टॉक वहीं पे खड़ा रहता है। बट जब मूव करना शुरू किया, इट इवेंचुअली डबल्ड, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दिस वर्ड कि ट्रेंड एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि हमें एक ट्रेंड एनालिसिस करना किस तरीके से, ठीक है। सबसे बेसिक फॉर्म जो होता है ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का, वो होता है फाइंडिंग द हायर हाइज एंड हायर लोज, ठीक है, या फिर लोअर हाइज एंड लोअर लोज। जो एक स्टॉक होता है ना, वो हमेशा इस तरीके से मूव कर रहा होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। बट ये हाई होती है, ये लो होता है, ये हाई होता है, ये लो होता है। जब भी कोई एक स्टॉक हायर हाइज एंड हायर लोज बनानी शुरू कर देता है, हम लोग कहते हैं कि एक अप ट्रेंड उस पर्टिकुलर स्टॉक में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये एक हाई लेवल बना हुआ था इस जगह पे। जब यहाँ पे प्राइस ने इस पॉइंट को ऊपर तोड़ा, इसने यहाँ पे एक हायर हाई क्रिएट की, और उसके बाद जब इसने यहाँ पे नीचे की तरफ को पुल बैक दिया, इसने यहाँ पे एक हायर लो बना दी, ठीक है। अब till the time this particular stock is making this kind of higher highs and higher lows, higher highs and higher lows, higher highs and higher lows, this particular stock is said to be in an uptrend. दिस इज द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन, सबसे सिंपल है। कोई आपसे पूछता है कि आपको कैसे पता कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड में है, हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। ये वाला ट्रेंड वायलेट कब होता है? ये ट्रेंड तब वायलेट होता है जब प्राइस इस हायर लो के नीचे क्लोज करता है। सो लेट्स से यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाने के बाद स्टॉक ने इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया, नाउ दिस अप ट्रेंड इज फिनिश्ड। यहां तक क्लियर है? नाउ जब भी एक ट्रेंड फिनिश होता है, इट डज नॉट ऑलवेज हैपन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दिस थिंग हैपन्स, ठीक है। जब भी एक एग्जिस्टिंग ट्रेंड खत्म हो जाता है, ठीक है, उसके बाद मार्केट में, देखिए एक बात समझिए, कभी भी मार्केट के अंदर इस तरीके की जो वी रैलीज होती हैं कि एकदम से मार्केट ऊपर गई और साथ के साथ नीचे गिर गई, या फिर एकदम से नीचे गिरी और साथ के साथ वी अप रैली चली गई, ठीक है, ये बड़े आइसोलेटेड केसेस होते हैं जब न्यूज बेस्ड होते हैं, ठीक है, उस केस में ऐसा होता है। बट नॉर्मली अदरवाइज मार्केट ने जब भी अपना ट्रेंड चेंज करना होता है, फॉर एग्जांपल यहां से ऊपर की तरफ गई है, नाउ इफ इट हैज टू कम डाउन, यहाँ पे आफ्टर एन अप ट्रेंड देयर विल बी सम काइंड ऑफ accumulation and distribution, in which time the market will go sideways. अभी टाइम फ्रेम की बात नहीं करते, अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे एक समझते हैं कि व्हाट इज एन अप ट्रेंड, व्हाट इज अ डाउन ट्रेंड, व्हाट इज अ साइडवेज मार्केट, ओके। किसी भी टाइम फ्रेम में चले जाओगे, दिस थिंग इज ट्रू, इट इज ट्रू इन द मंथली टाइम फ्रेम, इट इज ट्रू इन द वीकली टाइम फ्रेम, it is true in the hourly time frame, and yes, it is true in the 15 minute and 5 minute time frame also. बट जितना ज्यादा हायर टाइम फ्रेम होगा, नॉइज उतनी ज्यादा रिड्यूस होती चली जाएगी, ठीक है। तो वंस
it has made a sideways channel. यहां पे जब इसको नीचे की तरफ को ब्रेक करेगा, अब यहां पे ये लोअर हाई एंड जब यहां पे ये लोअर लो क्रिएट करेगा, दैट इज द इंडिकेशन कि अब यहां पे एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब जब तक ये यहां पे लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है, दिस स्टॉक इज सेट टू बी इन अ डाउन ट्रेंड। ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, सो नाउ दिस इज अ डाउन ट्रेंड। अब अगेन अगर इस ट्रेंड को खत्म होना है तो ये लोअर हाई जो है, इसको जिस टाइम पे प्राइस यहां से ब्रेक करेगा, that will be the end of this downtrend and this stock will again enter into a sideways zone which is either accumulation or distribution. अगर तो accumulation distribution के बाद price falls, then it is a distribution. If after accumulation distribution the price rises, then it is accumulation. ओके ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर है या यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है? टाइम फ्रेम की बात मत करो यहाँ पे, इट इज जस्ट अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। Any questions till here? Yeah, please tell Mr. Uday. मुझे क्वेश्चन बताइए, अदरवाइज मैं आगे मूव करूँ इस चीज के ऊपर। ओके, so let's take a practical example. ठीक है, why we need to do trend analysis? Basically trend trading करने के लिए। ठीक है, what is uptrend? Uptrend is higher highs, higher lows, higher highs, higher lows, and downtrend is lower highs, lower lows, lower highs and lower lows. ठीक है, ये आपके सामने टाटा स्टील का 1 वीक का चार्ट है, विच इज अ परफेक्ट एग्जांपल कि चार्ट्स के ऊपर किस तरीके से हम लोग हायर हाइज और हायर लोज को देख सकते हैं। दिस इज अ कैंडलस्टिक चार्ट, हमने इसको डिस्कस किया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एग्जिस्टिंग एक ट्रेंड चलता आ रहा था इस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे इसने साइडवेज मार्केट बनानी शुरू की और यहाँ पे अकोमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई। द मोमेंट प्राइस ने यहाँ पे इस चीज को ब्रेकआउट किया और यहाँ पे ये हाइट क्रिएट की, दिस फॉर्म्ड अ हायर हाई, और उसके बाद जब इसने इसकी पुल बैक क्रिएट की तो इसने यहाँ पे लोअर हाई क्रिएट की। लोअर हाई का मतलब है कि ये जो लो पॉइंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर की तरफ को है। ठीक है, फाइनली फिर इसने यहाँ पे ये वाली हाई बनाई, यहाँ पे ये लो बनाई, देयर इज अ हायर हाई एंड लोअर हाई, हायर हाई एंड देन इज द लोअर हाई। यहां से इसने फिर ऊपर की तरफ को मूव दी, हायर हाई एंड हायर लो, यहां तक गया एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट this trend actually got finished. अब आप मुझसे पूछोगे कि इस पर्टिकुलर मेथड को यूज करके कोई बंदा ट्रेड कैसे कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, देयर आर मेनी पीपल who don't follow any mutual fund, they don't do any SIP, वो वीकली या मंथली चार्ट के ऊपर इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को फोकस करते हैं। ठीक है, वो अपना एक मनपसंद स्टॉक ढूंढ लेते हैं जो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उसके ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं कि हायर हाई हायर लो बन चुकी हुई है। एवरी टाइम ये पुल बैक आती है यहाँ पे इस तरीके से, दे बाय, और जब तक यहाँ पे ये हायर लोज बन रही है, 1 1 1 1 1 1, एवरी टाइम द प्राइस मूव्स अप वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देते हैं। एवरी टाइम द प्राइस मूव्स अप वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा देते हैं। एवरी टाइम द प्राइस मूव्स अप वो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। पुल बैक देके फिर प्राइस मूव्स अप, वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा देते हैं। फाइनली जब ये प्राइस टूटता है, उनकी ट्रेंड ट्रेडिंग यहाँ पे खत्म हो जाती है। उन्होंने स्टॉक को अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 35 रुपीज पे बाय किया होता है और ट्रेंड ट्रेडिंग करते करते वो इसको यहाँ पे 60 के ऊपर बुक करके अगले स्टॉक को देखना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेंड ट्रेडिंग दैट एनीबॉडी कैन डू, एनीबॉडी, प्रोवाइडेड आपको जो मैंने यहाँ पे ये चीज डिस्कस की थी आपके साथ, आपको ये वेव समझ में आनी चाहिए, आपको ये एक मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि अप ट्रेंड आएगा, साइडवेज आएगा, डाउन ट्रेंड आएगा
और इन एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन को हमने वेट करने के बाद उसको ट्रेंड को बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चेस करना है। एंड वन मोर थिंग, इसको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कम ट्राई करना। 5 मिनट के चार्ट्स आर हैविंग अ लॉट ऑफ नॉइज, दे आर वेरी वोलाटाइल। आप मैक्सिमम लोगों की एक फैंटेसी होती है कि हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। वी आर नॉट टॉकिंग फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ, ठीक है, वी आर टॉकिंग फ्रॉम स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कि जितना भी एनालिसिस है ना ये पुराने टाइम का बना हुआ है, वर्क करता है और उतना अच्छा वर्क करता है जितना बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर यूज करते हैं, ठीक है। और ट्रेंड जितना अच्छा होता है वो उतना बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जब ये ट्रेंड चेंज हुआ, अब यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके ये ट्रेंड फिर से चेंज हुआ यहाँ पे, जब अब यहाँ पे इसके बाद इसका एक नया फिर से ट्रेंड जो है शुरू होगा। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी गो अबाउट हायर हाई एंड हायर लोस टाइप ऑफ ट्रेंड ट्रेडिंग, आइडेंटिफाई कैसे करना है किसी भी ट्रेंड को, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइए, अदरवाइज मैं आगे मूव करता हूँ इस चीज के ऊपर। Do we have some questions here? No, Rohit, I think we can move. Okay. ओके, तो हमने एक बेसिक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की बात कर लिया। अब हम लोग एक नेक्स्ट टाइप की ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, जिसके अंदर हम लोग अब लाइंस के ऊपर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ठीक है। हमने अपने फर्स्ट वर्कशॉप के अंदर भी इस चीज के ऊपर बात की थी। हाउ डू वी अंडरस्टैंड कि जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हमें किस तरीके से पता चलता है एक चार्ट के ऊपर, वेदर द प्राइस इज गोइंग अप और वेदर द प्राइस इज गोइंग डाउन, हमें किस तरीके से पता चलेगा उस चीज का? ओके, या हायर हाई एंड हायर लो इज वन वे ऑफ नोइंग दैट थिंग, बट माय सेकंड क्वेश्चन कम्स टू यू इज, आप लोगों ने चार्ट्स के ऊपर लोगों को लाइंस लगाते देखा होगा, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं जब चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं तो इस तरीके की लाइंस लगाते हैं, जिसको हम लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। एट द सेम टाइम आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो इस तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस में से एंड ट्रेंड लाइंस के ऊपर में से, दोनों में से विच लाइंस आर बेटर और किसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस है? माय क्वेश्चन इज विच लाइन is better for trading and which line has higher significance? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज यहां से आपको अगर एक बात समझ में आ गई ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि ट्रेंड लाइन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, आपका एक ऐसा बेस बन जाएगा कि आप हमेशा उसको यूज करोगे। तो गाइस प्लीज आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Okay, we are getting some answers like straight lines, trend lines, horizontal lines. Yeah, many people are telling about horizontal lines. Mr. Ajay, you are right. Horizontal line on line chart when you are working on a bigger time frame. Okay, so yes, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं दे आर द ट्रू आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्राइस गोइंग अप। ओके, ट्रेंड लाइंस आर जस्ट एन इंडिकेशन ऑफ प्राइस मूविंग अप। और अगर मैं इसको सही मायने में कहूं, ट्रेंड लाइन से हमें सिर्फ एक ये पता चलता है कि जो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड है वो वाकई ऊपर को मूव कर रहा है, ठीक है। बट हॉरिजॉन्टल लाइन से हमें ये पता चलता है कि प्राइस एक्चुअल में ऊपर की तरफ को मूव कर रहा है। इसका मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं। आई ऑलवेज रेफर टू द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन आई एम ट्रेडिंग। ट्रेंड लाइन इज जस्ट फॉर द इंडिकेशन की बेसिकली ट्रेंड अप है कि नहीं, ठीक है।
इस चार्ट को देखो एक मिनट के लिए, ठीक है। ये लक्स इंडस्ट्री का वीकली चार्ट है, ठीक है। इफ यू विल लुक एट दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन जो मैंने यहां पे ये ड्रॉ की है, व्हाट यू विल सी इज कि एक ट्रेंड लाइन यहां पे बन रही है, ठीक है। फ्रॉम मई 2020 टिल मई 2021, इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जो प्राइस है 1000 से चेंज होके 1750 तक गया है यहां पे, ठीक है। देयर इज अ चेंज ऑफ 750 इन 1 ईयर। बट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जब यहां पे ये ब्रेकआउट आना शुरू हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट से, विद इन 3 months प्राइस चेंज्ड फ्रॉम approximately 1700 to 2100, that is 400 rupees. And from this particular point, in approximately another 3 months, price changed from 2000 to 4200. So ट्रेंड लाइन से हमें ये तो पता चल सकता है कि ट्रेंड जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ को चला हुआ है, पर एब्सोल्युटली वो कितना चेंज हो रहा है वो हमें नहीं पता। हो सकता है एक स्टॉक जो है बड़ी स्लो एडवांसमेंट के अंदर इस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1000 रुपीज से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे पहुंचा सिर्फ 1200 रुपए पे है। ओवर दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम द गेन इज ओनली 200 रुपीज। बट अगर आप वही ब्रेकआउट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लोगे तो हो सकता है वो सारा का सारा ब्रेकआउट एक ही बारी में 1 मंथ के अंदर भी आ जाए। दैट इज वाई हॉरिजॉन्टल लाइंस की जो एक सिग्निफिकेंस है वो ज्यादा होती है, बिकॉज यहां से हमें सिर्फ एक ब्रॉडर ट्रेंड पता चलता है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, पर यहाँ पे प्राइस एक्चुअल में ऊपर मूव करता है। देयर इज एन एब्सोल्यूट चेंज इन प्राइस। तो व्हेन समबडी सेज कि आप किस तरीके की लाइन ड्रॉ करते हो टेक्निकल एनालिसिस के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर फॉर एक्चुअल ट्रेडिंग, ट्रेंड लाइंस आर फॉर जस्ट आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में चला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए। अभी स्टॉप लॉस की बात नहीं करते हैं इसके अंदर मिस्टर प्रदीप, अभी हम लोग सिर्फ जस्ट एक कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। इन सारे कंसेप्ट्स को हम लोग जब ओवर टाइम बिल्डअप करेंगे ना, फिर हम समझेंगे कि हमें कितनी पोजीशन साइजिंग करनी है, कितना उसके ऊपर रिस्क लेके हमें ट्रेड करना है, ठीक है। मैंने अभी सिर्फ एक आपको बताया है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस हैव मोर सिग्निफिकेंस, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे हम लोग महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं, ठीक है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का ये एक अलग से प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इसने यहाँ पे अपनी बॉटम क्रिएट की, यहाँ पे इसने अपना हायर हाई हायर लो बनाया, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेंड जो है वो अपसाइड को चेंज हो चुका है, ठीक है। नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सी हाउ द प्राइस इज मूविंग इन अ ट्रेंड। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल किस तरीके से एक अप ट्रेंड आता है, और जब वो अप ट्रेंड नेगेट होने वाला होता है तो प्राइस इस लो को ब्रेक करता है, लाइक इट ब्रेक हियर, और उसके बाद एक साइडवेज चैनल के अंदर फॉर्म होना शुरू हो जाता है। नाउ दिस पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म्स फॉर एवरी स्टॉक। इसके कुछ हम लोग पर्टिकुलर एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। इफ यू वुड हेल्प मी विद दिस, आप लोग मुझे कुछ स्टॉक्स बताइए, फिर हम लोग उस स्टॉक्स का वीकली चार्ट और मंथली चार्ट देखते हैं और डेली चार्ट देखते हैं, एंड यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ट्रेंड आता है, साइडवेज होती है मार्केट, और फिर किस तरीके से ट्रेंड आता है, उसको किस जगह पे हम लोग बाय कर सकते हैं टू बी विद द ट्रेंड, ठीक है। मिस्टर राजा, यस द ट्रेंड लाइन ओनली कंफर्म दैट देयर इज अ ट्रेंड, सो दैट अगर हम लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ट्रेड करते हैं तो देयर इज हायर चांसेस कि वो हमारी डायरेक्शन में जाएगा, ओके। सो नाउ लेट्स फर्स्ट चेक अदानी पावर, ओके। एंड मैं सिर्फ 5-6 स्टॉक्स चेक करूंगा जस्ट फॉर एग्जांपल से, ओके। लुक एट द वीकली चार्ट ऑफ अदानी हेयर, ठीक है, अदानी पावर हेयर। अगर आप अब इसके चार्ट को देखोगे
इट वाज accumulating फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया और फिर पुल बैक करके इट वेंट साइडवेज। ओके, साइडवेज जाने के बाद इसने अपना इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक और अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जोन बना दिया। ठीक है, सो इन ऑल दिस पर्टिकुलर टाइम व्हाट वर योर एंट्री पॉइंट्स? आपके जो एंट्री पॉइंट्स थे, यहाँ पे आपको बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करनी थी। आपका फर्स्ट एंट्री पॉइंट इज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इट माइट हिट योर स्टॉप लॉस एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट व्हेन ये हायर लोअर हाई को ब्रेक करता है, बट इट गेव अस अनदर एंट्री एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे इसने हायर हाई हायर लो बनाई, यहाँ पे फिर हायर हाई बनाई और यहाँ पे हायर लो बनाई। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉक का एग्जिट हो जाना था एज फार एज द अदानी पावर इज कंसर्न। ठीक है, आईटीसी, मैं अभी सारों के क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं। नाउ लुक एट द आईटीसी चार्ट। ओके, आईटीसी ने ये अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जोन क्रिएट करके रखा हुआ था, और मैंने आपसे कल भी कहा था कि एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं होते, हमेशा जोन्स होते हैं। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूशन जोन में से निकल के ये इस नए डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर आ गया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आके इसने अगेन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इट स्टार्टेड फॉर्मिंग, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसने ट्रेंड रिवर्स कर दिया, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, किसी भी पॉइंट पे ये इस लाइन को नहीं तोड़ रहा। एंड फाइनली जब इसने यहां से ब्रेकआउट किया फ्रॉम 260 इट वेंट टू 360, दैट वाज अ चेंज ऑफ 35%। ठीक है, इसके बाद अगला एक एग्जांपल हम लोग मारुति का लेते हैं। मारुति के केस में अगेन हॉरिजॉन्टल लाइंस। यहां पे आपको एक चीज जो है डिमांड एंड सप्लाई के बारे में समझनी पड़ेगी। ठीक है, लॉन्ग टर्म के ऊपर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो भी उसके अंदर आपको एंट्री कर एक सही एंट्री लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट द चार्ट ऑफ मारुति हियर, सी इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 2009 से लेके 2014 तक वीकली चार्ट्स के ऊपर मारुति जो है बिल्कुल साइडवेज था। अब यहां पे ये बिल्कुल साइडवेज है। जब एक स्टॉक अपनी हाई को बार बार तोड़ने की कोशिश करता है, जो स्टॉक बड़ी देर से साइडवेज है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो स्टॉक ओवर प्राइस नहीं है, उसके अंदर डिमांड ज्यादा है। इस 1600 के प्राइस के ऊपर भी अगर उसको कोई बाय करने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन्स वो स्टॉक अच्छा है, वो बुरा नहीं है। पर लोग क्या करते हैं, लोग करते हैं कि अगर प्राइस बहुत ज्यादा नीचे गिर गया तो उसकी वैल्यू बाइंग शुरू कर दो। जो स्टॉक नीचे गिरा हुआ है वो कोई रीजन है कि नीचे गिरा हुआ है, और जो कोई ऊपर जा रहा है उसका रीजन है कि वो ऊपर जा रहा है। बिकॉज जब इसने इस अक्यूमुलेशन जोन को ब्रेक किया यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसके बाद ये ऊपर को मूव करता चला गया। अगर एनीबडी इज टेकिंग दिस पर्टिकुलर क्लासिकल ब्रेकआउट, उसको कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ हायर हाइज और हायर लोज मार्क करते जाना है। ठीक है, एंड समबडी इज आस्किंग मी कि इसके अंदर स्टॉप लॉस कैसे लेना है या रिवर्सल एंड रिट्रेसमेंट कैसे हैंडल करनी है। नो, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द हायर हाइज एंड हायर लोज। एक बारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट होता है ना, ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई इज द हायर हाई एंड हायर लो। अभी तक अगर आप देखोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारी पहली हायर हाई हायर लो बनी है। स्टॉक 1600 से सीधा 4600 के ऊपर जाके रुका। ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा और आगे को मूव किया, यहां पे जाके आपकी एग्जिट हो जानी थी, बिकॉज इसने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रेक कर दिया। मैं एसबीआई के ऊपर भी जाता हूं, पर अब जो एग्जांपल सामने है उसको एक मिनट चलने देते हैं। ठीक है, अब यहां पे इसने अगेन साइडवेज जोन के अंदर आ गया हुआ है, बिकॉज अभी लोअर हाई नहीं क्रिएट हुई। ये देखो, अब यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट हियर। यहां पे 4700 के ऊपर किसी ने इसके ऊपर बहुत बुरे तरीके से सेलिंग करने की कोशिश की थी। इस जगह दे वांटेड टू टेक दिस पर्टिकुलर स्टॉक डाउन, बट हुआ क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर,
यहाँ पे बायर्स आ गए और ये जो बायर्स थे इन्होंने सारी की सारी सप्लाई को ऑब्जर्व कर लिया एंड दे स्टिल वांट टू बाय मोर. व्हाई? बिकॉज दे नो समथिंग इज गुड विद द कंपनी एंड दैट इज व्हाई इस हॉरिजॉन्टल ब्रेक के ऊपर इसने एक नया ट्रेंड शुरू किया यहाँ से. ठीक है, और सी यहाँ पे इसने जिस रेजिस्टेंस को तोड़ा उसी जगह पे इसने आके सपोर्ट ली रिट्रेसमेंट के ऊपर एंड अगेन इट स्टार्टेड गोइंग अप. तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप एक ब्रेकआउट लेते हो, ब्रेकआउट लेने के बाद यू हैव टू पुट अ स्टॉप लॉस हियर. यहाँ से ये ऊपर मूव करता है, पुट अ स्टॉप लॉस हियर. ठीक है, यहाँ पे आपका इस लोअर हाई के ऊपर यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है. यू गेट एंट्री एट 5000, यू सिंपली एग्जिट एट 8500. इसके अंदर पेशेंस रखनी पड़ती है. दिस इज फॉर द पीपल हु डू स्विंग ट्रेडिंग. आपको ये नहीं करना कि पीएनबी 150 से 30 रुपए पे गिर गया है और कितना नीचे जाएगा और कितना नीचे, जीरो तक जाएगा. पर अगर कोई स्टॉक सच में अच्छा है और वो ऊपर को चलना शुरू कर दे तो 1700 रुपए का शेयर जो है 10,000 भी टच कर सकता है. 200 रुपए का शेयर जो है वो 2500 भी टच कर सकता है. 200 का जीरो जा सकता है, पर ऊपर की तरफ उसकी कोई लिमिट नहीं है. दैट इज व्हाई वी डू ट्रेंड ट्रेडिंग. और उसके अंदर ये सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइंस, द सिंपल ब्रेकआउट्स, 52 वीक हाई ब्रेकआउट, ये सब कुछ वर्क करता है उस चीज के अंदर. बट प्रोवाइडेड यू आर डूइंग इट ऑन डेली चार्ट्स और वीकली चार्ट और मंथली चार्ट्स या 4 आवरली चार्ट्स. अगर आपको थोड़े कम टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहे हैं, जितना आपका टाइम फ्रेम कम होता जाएगा उतना आपकी इसके ऊपर वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है, नाउ वन एग्जांपल ऑफ एसबीआई. मुझे अभी तक याद है दिस पर्टिकुलर पीरियड, ये वो पीरियड था जहां पे एसबीआई वाज बाउंसिंग ऑफ दीज थ्री लाइंस. ऊपर जाता था तो 350 355 के पास से नीचे गिर जाता था, नीचे जाता था तो या तो 150 टच करता था या 233 प्लस करता था. ठीक है, कोविड के टाइम पे जब मार्केट नीचे गिरी थी, आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम पे, यहां पे जब इस पॉइंट पे गिरी थी, आई हैड अ फ्रेंड हु बॉट इट इन हैवी क्वांटिटीज. उसके बाद इस सपोर्ट के ऊपर गिरा, ही बॉट इट इन हैवी क्वांटिटीज एंड फाइनली जब इस स्टॉक ने इस पर्टिकुलर पॉइंट को ब्रेक किया था ना, तो उसके बाद उसने छोड़ दिया. बोलते कि अब मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, अब जितना ऊपर जाता है मेरे लिए बोनस है यहाँ से, बिकॉज आई हैव बॉट इट एट 150, आई हैव बॉट इट एट 233. अब जितना ऊपर जा रहा है मेरे लिए अच्छा है. टिल द पॉइंट ये अपनी लोअर हाई को ब्रेक नहीं करता, इज बुलिश ऑन इट. यहाँ पे हायर हाई बनाई, ये हायर लोज बनाई, यहाँ पे हायर हाई बनाई, यहाँ पे इसने लो बनाई. ठीक है, यहाँ पे इसने एग्जिट दे दिया अगेन. नाउ द पॉइंट इज, जो पीएसयू बैंक्स हैं जहां पे गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस ज्यादा होती है, दे माइट नॉट गो टू जीरो, बट इनके अंदर ज्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं रहते बिकॉज गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है. तो आपको उतने अच्छे एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे इसके ऊपर. बट इफ यू लुक एट द कंपनीज लाइक फ्रॉम एनएससी 100 लाइक लक्स इंडिया, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स या फिर आईआरसीटीसी, अदानी ग्रीन, just because they are breaking the horizontal line 52 week high and forming a higher low on weekly charts, you will get some wonderful opportunities. All you have to do is just work on it patiently. Okay, so this is just for example purposes. Okay, so again, trend sideways. Now this is iShares Motor 2-hour chart. This is again an example of how once a breakout comes, किस तरीके से जो स्टॉक्स हैं अपनी लोअर हाइज लोअर लोस क्रिएट करके नीचे की तरफ को जाता है. तो अगर कोई स्टॉक इस तरीके की फॉर्मेशन दे रहा है एंड यू वांट टू बाय इट, बिग नो, बिकॉज इट इज इन डाउन ट्रेंड. सो अगर इसे ट्रेंड चेंज करना है, यहां से इस पॉइंट से इस तरीके से ट्रेड करना शुरू करेगा एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि अब मुझे इसको लेना है कि नहीं लेना है, इसके अंदर अकुमुलेशन जोन के अंदर से बाहर निकला है कि नहीं निकला है. ठीक है, मिस सुनीता, अगर आपको फ्यूचर्स ट्रेड करने हैं, दिस इज नॉट द मेथड. राइट नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर कवरिंग द बेसिक्स. ठीक है, कि एक टेक्निकल एनालिसिस के अंदर किस तरीके के पार्ट होते हैं. अगर किसी को फ्यूचर्स ट्रेडिंग करनी है ना, उसका माइंडसेट पूरा का पूरा डिफरेंट होता है. आफ्टर वी फिनिश दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप वेयर वी हैव डन विद द बेसिक, people know about the basic of technical analysis and chart patterns and everything, that is where futures will come into. And personally I will not do futures
अगर मेरे पास मेरी ट्रेडिंग जो कैपिटल है अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ नहीं है तो आई विल नॉट डू फ्यूचर्स। ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर मेरी कैपिटल 1.5 करोड़ से कम है एंड दैट टू इफ आई कैन टेक रिस्क देन ओनली आई विल डू फ्यूचर्स। दैट शुड टेल यू समथिंग कि व्हाई आई एम सेइंग इट। उसका रीजन है, अगर आप एक 5 पॉइंट का भी रिस्क लेते हो ना फ्यूचर्स के ऊपर, अगर आप एक 5 या 10 पॉइंट का भी रिस्क लेते हो तो आपका एक स्टॉप लॉस जो है 10 to 12,000 से लेके 30,000 तक का भी आ सकता है। सो अगर आपकी कैपिटल 5 लाख की है, आप 20,000 से लेके 30,000 के रिस्क के ऊपर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। बट हाँ, अगर आपकी कैपिटल जो है 1 करोड़ की है तब आप इस तरीके का रिस्क ले सकते हो। ठीक है, मिस्टर जगदीश, अगर आपने एक ट्रेंड को सही पकड़ा हुआ है, ठीक है, एक आपने हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट को ठीक से पकड़ा हुआ है, ठीक है, यू नीड टू पुट द स्टॉप लॉस एट द रीसेंट लोअर हाई। ओके, जब तक स्टॉक लोअर हाइज सॉरी हायर लोस के ऊपर बनाता जा रहा है, जब तक एक स्टॉक, फॉर एग्जांपल आपने ये वाला ब्रेकआउट लिया इस पर्टिकुलर पॉइंट, यहां पे आपने एंट्री की, आपका इनिशियल स्टॉप लॉस जो है वो यहां पे आएगा। अब ये स्टॉक ऊपर जाके नई लोअर हाई यहां पे क्रिएट करता है। नाउ दिस विल बी योर स्टॉप लॉस। सो एज एंड व्हेन टाइम मूव्स, जैसे जैसे स्टॉक ऊपर को जाएगा आप अपना स्टॉप लॉस जो है ऊपर को मूव करते जाओगे। ठीक है, सो आई सजेस्ट कि अगर आप कोई पोजीशन क्रिएट करते हो और उसका स्टॉप लॉस जो है 10% से ज्यादा का आ रहा है प्राइस के ऊपर, डोंट टेक दैट पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, फॉर इनकम जनरेशन पीपल, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम आर द बेस्ट। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन दैट वी हैव इज, okay, Mr. Rajshekhara, right now we are talking about identifying the trend and using horizontal line with that to identify when the price is going up, trend is moving up, and that is the time when we take an entry. ठीक है, जब ट्रेंड हमारी डायरेक्शन में चल पड़ा हुआ है। बट एज वी मूव फॉरवर्ड हम लोग चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आएंगे। जब वो चार्ट पैटर्न्स के ऊपर आएंगे तो उसके अंदर हम लोग कप एंड हैंडल, असेंडिंग ट्रायंगल्स, ठीक है, रेक्टेंगल्स, इन सारों की बात करेंगे कि किस पॉइंट पे इनको लेना चाहिए। उस टाइम पे आई विल डिस्कस विद यू कि ये जो हमने हायर हाई हायर लोस को डिस्कस किया है कैसे यूज करना है टू आइडेंटिफाई द ब्रेकआउट पॉइंट। ठीक है, अभी ये देखिए, अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे जब हमारे पास ये ट्रेंड आया था तो अब ये एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, द नेक्स्ट एंट्री इनटू दिस पर्टिकुलर स्टॉक विल बी आइदर इफ इट ब्रेक्स डाउन आइदर इफ इट्स ब्रेक्स अप। तो अगर ये ऊपर की तरफ को ब्रेक करता है तो हम इसके अंदर बुलिश एंट्री क्रिएट कर सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अब इस बुलिश एंट्री के बाद जितना ये ऊपर की तरफ को जाता जाएगा हम लोग उतना अपना स्टॉप लॉस ऊपर को मूव करते जाएंगे। ठीक है, सो मिस्टर राजशेखर, दिस इज जस्ट the starting to understand the trend analysis, the horizontal lines, the trend lines। इसके बाद हम लोग जब चार्ट एनालिसिस के ऊपर जाएंगे, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर जाएंगे और चीजें ऐड करेंगे, तो ये चीजें एक चीज एक दूसरे के ऊपर बिल्डअप करती जाएगी। फाइनली हम लोग ऑलरेडी पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर चुके हुए हैं, तो उसको भी बीच में कंबाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड थिंग इज, one more question which I've got is that in horizontal line there are 2 to 3 spikes. Where should we keep our stop loss? You have to expect कि आप जिस भी पॉइंट पे बाय कर रहे हो there is a good chance कि अगर यहां से मार्केट, फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर प्राइस यहां से ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट करता है, आई ऑलवेज एक्सपेक्ट कि इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम लोग अपने स्टॉप लॉस रखेंगे और प्राइस एक बारी हो सकता है इसको स्टॉप लॉस हिट करने को नीचे की तरफ को आए। इन दैट केस आई ऑलवेज ट्राई टू कीप माय पर्टिकुलर स्टॉप लॉस अ लिटिल डाउन सो दैट इट डजंट गेट हिट। एंड अगेन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, हम लोग एक टॉपिक से डेविएट हो रहे हैं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी, 200 का स्टॉक जो है 400 का भी हो सकता है, दैट इज अ मूव ऑफ 100%। ओके, कई बार ऐसा होगा यू विल हिट अ स्टॉप लॉस ऑफ 1%,
You will hit a stop loss of 3%. You may hit a stop loss of 4% or 2%. But eventually अगर आप 4 पिक्स के अंदर से सिर्फ एक पिक भी सही करते हो और वो आपकी पिक जो है आपको एक बड़ा ट्रेंड दे जाती है, it will cover all these stop losses and might give you a decent profit of 50%. That is what the holy grail of trading is. These two videos, these are already with SAS Online. Mr. Deepak ji can guide you on that thing. But my point is, ये सारी चीजें एक दूसरे के ऊपर बिल्डअप करेंगी. अभी आपको हम टूल्स बता रहे हैं. टूल्स बताने के बाद इन टूल्स को कोलैबोरेट कैसे करना है लास्ट के सेशन के अंदर हम लोग वो बताएंगे. ठीक है. Mr. Ajay, I will not comment on prudent pop. ठीक है, we are not discussing that here. ठीक है. But this was just an example कि ट्रेंड किस तरीके से आता है, साइडवेज किस तरीके से होता है, ब्रेकआउट किस तरीके से आता है. उस ब्रेकआउट के ऊपर वेयर वी कैन कीप द स्टॉप लॉस. और अगर आपका थोड़े बहुत स्टॉप लॉस हिट भी हो जाते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर डूइंग द ट्रेंड ट्रेडिंग. ट्रेंड ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे विद एन एक्सपेक्टेशन कि जब स्टॉक हमारी डायरेक्शन में जाएगा बड़ा पैसा देके जाएगा. ठीक है. होली ग्रेल इज समथिंग विच एवरी ट्रेडर लुक्स फॉर. मुझे एक स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे मुझे हमेशा प्रॉफिट होता रहे. ठीक है. देयर इज नो स्ट्रेटजी दैट कैन गिव यू प्रॉफिट ऑलवेज. कोई भी आप स्ट्रेटजी लोगे, कभी वो आपको लॉस देगी, कभी आपको प्रॉफिट देगी, कभी लॉस देगी, कभी प्रॉफिट देगी, कभी लॉस देगी, कभी प्रॉफिट देगी. इन सारी ट्रेड्स का जो एक नेट रिजल्ट होता है दैट शुड बी प्रॉफिटेबल. ठीक है. That is what is called a trading system. That is what is called a holy grail. वो किसी स्ट्रेटजी पे डिपेंड नहीं करती, किसी मेथड पे डिपेंड नहीं करती. उसके अंदर कैंडल पैटर्न्स, डॉ थ्योरी, हायर ट्रेंड एनालिसिस, ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, सारों का कॉम्बिनेशन करके एक ट्रेडर एक मेथड बनाता है जिससे उसको प्रॉफिट होता है. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ होली ग्रेल. एंड दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. आई एम ट्राइंग टू टीच यू every element, every aspect. So by the time we end, आप इन सारी चीजों को यूज करके अपने लिए एक मेथड बना सको जो आपको प्रॉफिटेबल कर सके. Am I clear on this part? ठीक है. सो अगेन मैं आपको एक बात बार बार कह रहा हूं. ठीक है. हम लोग अभी बात कर रहे हैं डॉ थ्योरी के बारे में, हम लोग बात कर रहे हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में. ठीक है. हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेंड लाइंस के बारे में. इसके बाद हम लोग बात करेंगे चार्ट पैटर्न्स के बारे में. चार्ट पैटर्न्स के बाद हम लोग बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में. और इंडिकेटर्स के बारे में बात जब हम लोग खत्म करेंगे, फिर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की, फिर से करेंगे, एंड थोड़ी सी बात करेंगे पोजीशन साइजिंग की. बाय द टाइम दिस पर्टिकुलर वर्कशॉप एंड्स, आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि एक तो आपको ट्रेडिंग करते वक्त टिप्स किसी से नहीं लेने, आप सेल्फ सफिशिएंट हो एक अच्छी ट्रेडिंग करने के लिए. दूसरी चीज आपको ये पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न जरूरी नहीं है, ट्रेंड लाइंस जरूरी नहीं है, चार्ट पैटर्न जरूरी नहीं है, इंडिकेटर जरूरी नहीं है. ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. इसके बेसिस पे ये एक तरीके के इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको यूज करके आप अपनी स्ट्रेटजी बनाओगे जो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करती हैं और फिर आप उससे प्रॉफिटेबल हो. आई एम ट्राइंग टू टीच यू हाउ टू फिश रादर देन आपको एक फिश देने की बजाय आपको फिशिंग करना सिखा रहा हूं कि बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुए आपने अपने लिए स्ट्रेटजी किस तरीके से बनाई. ठीक है. दैट इज द मोटिव हियर. तो अब हम लोग आते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में. ठीक है. हमने कल भी बात की थी कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है. जब भी एक प्राइस के ऊपर ट्रेंड आता है, ट्रेंड आने के बाद यहां पे अब आप देखो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये पॉइंट ब्रीच हो गया, ठीक है, ये ट्रेंड जो आया था अब ये खत्म हो गया यहां पे. अब यहां पे ये मार्केट जो है साइडवेज हो गई है. जब ये चीज आती है ना, तो ये जो लास्ट आपकी हाई बनी होती है और जो रीसेंट लो बनती है, दिस एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट.
नाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ी देर के लिए प्राइस जो है इन जोन्स के बीच में रहेगा। मैंने आपको कल भी कहा था इस पर्टिकुलर जोन के अंदर कभी भी ट्रेड नहीं करना। आपने जब भी ट्रेड करना है या तो यहां पे करना है या फिर यहां पे करना है, या तो यहां से आपने रिवर्सल नीचे को पकड़ना है या ब्रेकआउट ऊपर को पकड़ना है, या यहां से ब्रेकआउट नीचे को पकड़ना है या फिर रिवर्सल ऊपर की साइड को पकड़ना है। ठीक है, व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज जब आप यहां पे एक रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करते हो कि मार्केट नीचे की तरफ को जाएगी, आपका स्टॉप लॉस बड़ा छोटा आता है और आपका टारगेट बहुत बड़ा होता है। सिमिलरली जब आप यहां से रिवर्सल पकड़ते हो, आपका स्टॉप लॉस बड़ा छोटा होता है और टारगेट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अगर आप ब्रेकआउट नीचे की तरफ को लेते हो तो भी आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है, टारगेट बड़ा होता है नीचे की तरफ। रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में रहता है। सेंटर के अंदर आपको नहीं पता कि स्टॉक कहां पे गुलाटी खा जाएगा, सेंटर के ऊपर कभी ट्रेड नहीं करना। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। ट्रेंड आने के बाद मार्केट साइडवेज होती है और एक एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जोन बनाती है, जिसके अंदर हाई एंड लोज जो होते हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की काम करते हैं। सेकंड थिंग इज जब भी एक सपोर्ट टूटती होती है नीचे की तरफ को, प्राइस नीचे को चला जाता है जिस टाइम पे, जो प्रीवियस सपोर्ट होती है ये वाली, once the price goes down, this support becomes the new resistance. Similarly, जब प्राइस प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ को ब्रेक करता है, ये जो रेजिस्टेंस होती है ये नई सपोर्ट बन जाती है। तो अगर प्राइस नीचे को ब्रेक करता है, कई बारी पुल बैक्स आती हैं। वो पुल बैक्स किस लेवल तक आती हैं? इस नई रेजिस्टेंस तक। फिर प्राइस यहां पे रेजिस्टेंस लेता है और नीचे की तरफ को मूव करना शुरू करता है। सिमिलरली जब प्राइस ऊपर की तरफ को ब्रेक करता है, यहां पे सपोर्ट बन जाती है। अगर पुल बैक आती है तो इस पॉइंट तक आती है, अदरवाइज प्राइस फिर उसके बाद वहां से वापस मूव करता है। इसके मैं आप लोगों के साथ कुछ एग्जांपल्स शेयर करता हूं जहां पे प्राइस ने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के बीच में से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद वापस उन्होंने पुल बैक किया और अपने न्यू रेजिस्टेंस या न्यू सपोर्ट के ऊपर उन्होंने पुल बैक किया वहां से। ठीक है, कंसिडर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ बजाज फाइनेंस। यहां पर इसने एक ट्रेंड क्रिएट किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट में इसने एक साइडवेज जोन क्रिएट कर दिया। यहां पे जब इसने इस चीज को ब्रेकआउट किया, ये जो सपोर्ट थी जहां से प्राइस बार बार ऊपर की तरफ को जा रहा था, ये सपोर्ट अब नई रेजिस्टेंस बन गई। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्राइस नीचे को आएगा बार बार। सी, यहां पे प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की, नीचे को पुश हो गया। फिर प्राइस ने ऊपर को जाने की कोशिश की, फिर नीचे को पुश हो गया। So whenever a support is broken, it becomes the new resistance. Okay? ये अगला एग्जांपल है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का। This was the support, this was the support, this was the support, this was the support. As soon as this particular support broke, प्राइस ने हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश की, but because it is a resistance, यहां से मूव कर गया नीचे को। फिर यहां से जंप किया, बट अगेन इस पर्टिकुलर जोन के अंदर से आके इसने रेजिस्टेंस लिया और फिर आ गया। मैं जब भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करता हूं, आई टॉक अबाउट द जोन्स। मैं कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं करता, बिकॉज पॉइंट रिस्पेक्ट नहीं होता, जोन रिस्पेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन इज दिस, यहाँ पे सपोर्ट जोन इज दिस। तो कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि अगर ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ पे हाई है तो ये रेजिस्टेंस रहेगी। नहीं, जो एक मार्केट मेकर है, सिर्फ आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ऊपर को जाके फिर नीचे को आ सकता है। जोन इज द वन थिंग दैट मैटर्स। यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए। ये अगला एग्जांपल है जो मैं अभी बात कर रहा था। सी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का जोन बन गया हुआ है बैंक सॉरी रिलायंस के केस में। किसी ने यहां से सेल अप करने की कोशिश की, प्राइस बड़ी फास्ट ऊपर को क्लाइंब कर गया। इसने पहली रेजिस्टेंस ली, नीचे को आया, दूसरी रेजिस्टेंस ली, फिर से नीचे को आया, बट फाइनली इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और फिर वहां से ऊपर को गया, बट फिर उसके बाद पुल बैक करने की कोशिश की, बट स्टिल इट वेंट कीप गोइंग अप। तो इन दिस पर्टिकुलर केस जो ये रेजिस्टेंस थी, अब ये नई सपोर्ट बन गई है यार। एंड दिस इज अ चार्ट पैटर्न जिसको हम लोग अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे आपके साथ। हायर हाइज एंड हायर लोज। तो लेट्स से
लेट्स से एक ट्रेंड इस तरीके से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब इसने ऊपर को यहाँ पे हायर हाई हायर लोज बनानी शुरू कर दिए, ठीक है। यहाँ पे ये हायर हाई बना रहा है और यहाँ पे हायर लो बना रहा है, यहाँ पे हायर हाई बना रहा है, यहाँ पे हायर लो बना रहा है। जब तक ये हायर लो पेनिट्रेट नहीं कर रही नीचे की साइड को, द ट्रेंड इज अप। बट एक बारी प्राइस ने यहां पे अगर लोअर हाई क्रिएट कर दी और ये वाली लो ब्रेक कर दी, हायर लो, और यहां पे लोअर हाई बना दी, ठीक है ना, आपको समझ जाना चाहिए कि अब थोड़ी देर के लिए प्राइस जो है वो साइडवेज चलेगा, ठीक है। साइडवेज चलने के बाद अब हो सकता है थोड़ी देर के लिए ये इस तरीके से जाए, अगर नहीं भी जाएगा तो हो सकता है वो इस तरीके से डायरेक्टली नीचे को मूव करना शुरू कर दे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वी अप और इस तरीके की मूवमेंट्स बड़ी कम होती हैं। होता क्या है, प्राइस ऐसे मूव करता है, ऊपर जाता है, फिर ऐसे मूव करता है, फिर नीचे आता है, फिर इस तरीके से ऊपर जाता होता है, ठीक है। सो रही बात जोन की, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अल्ट्राटेक सीमेंट लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, जहां पे प्रीवियस हाई बनी थी दैट इज द रेजिस्टेंस, जहां पे प्रीवियस लो बनी थी दैट इज द सपोर्ट, ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट के केस के अंदर अब अगर मुझे इसको मोटा मोटा देखना है डेली चार्ट्स के ऊपर, पिछली बारी प्राइस इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर आके यहां से नीचे को गिर गया था, ठीक है। सो आई एक्सपेक्ट कि प्राइस जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रेजिस्टेंस लेगा, एंड सी दिस वाज द सपोर्ट, दिस वाज द सपोर्ट, दिस वाज द सपोर्ट। प्राइस ने यहां पे रेजिस्टेंस ली, यहां पे रेजिस्टेंस ली, यहां पे रेजिस्टेंस ली, इस जगह पे फिर से रेजिस्टेंस ले रहे हैं, ठीक है। वीकली चार्ट्स के ऊपर देखते हैं। वीकली चार्ट्स के ऊपर व्हाट इज द जोन, ये वाला एक, सी हाउ ब्यूटीफुली दिस इज वर्किंग, ओके। यहां पे ये रेजिस्टेंस थी, तोड़ के प्राइस ऊपर गया, ये नई सपोर्ट बन गई। व्हेन दिस बिकेम अ सपोर्ट, प्राइस यहां तक आया और इस सपोर्ट से वापस ऊपर चला गया, फिर यहां वापस आया, फिर इस सपोर्ट से ऊपर चला गया, वापस इस सपोर्ट पे आया और इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया इसने। नाउ सी प्राइस जब यहां से ऊपर गया, इसने फिर इसी जोन के आसपास आके रेजिस्टेंस लिए, ठीक है। फिर नीचे गिरा और यहां से ऊपर को गया, फिर इस पर्टिकुलर जोन से आके इसने यहां पे रेजिस्टेंस ली, फिर यहां से रेजिस्टेंस ली, फिर यहां से रेजिस्टेंस ली, फिर यहां से अब ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। सो नाउ अब ये वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज यहां पे इसने हायर हाई और यहां पे इसने हायर लो क्रिएट कर दी हुई है। अगर प्राइस इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे चला जाता है, इट विल अगेन स्टार्ट अ डाउन ट्रेंड, और उस डाउन ट्रेंड के केस में दिस इज द फर्स्ट सपोर्ट, दिस इज द सेकेंड सपोर्ट, एंड बिकॉज प्राइस इस जगह से मूव किया है, सपोर्ट लिए, यहां पे सपोर्ट लिए, यहां पे सपोर्ट लिए, यहां पे सपोर्ट लिए, सो आई एक्सपेक्ट कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन जहां पे ये प्राइस बार बार बाउंस कर रहा है, दिस विल एक्ट एज अ जोन, जहां पे सपोर्ट भी आएगी और अगर ये ब्रेकआउट करके नीचे को चला गया तो रेजिस्टेंस आएगी। दिस इज हाउ द जोन्स आर डिसाइडेड। क्लियर? कोई और क्वेश्चन है इस चीज के बारे में? प्रीवियस हाइज और प्रीवियस लोज कहां पे बनी है वो आपके जोन्स डिसाइड करते हैं, और एक बारी वो जोन बन जाते हैं, अगर मार्केट उसको रिस्पेक्ट करती है, देन वी कंसिडर इट अ वैलिड सपोर्ट और वैलिड रेजिस्टेंस पॉइंट, और फिर उस तरीके से ट्रेड करते हैं। दिस होल थिंग इज ऑल अबाउट कि आपको प्राइस एक्शन के बारे में कितना ज्यादा समझ में आ रहा है। इसके ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, चार्ट रीडिंग करनी पड़ेगी। आई हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट 13 ईयर्स, तो आई समवेयर इट कम्स इजी टू मी, पर जितना आप टाइम लगाओगे उतना आपको पता चलेगा। यार येस बैंक के चार्ट के ऊपर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। येस बैंक के चार्ट के ऊपर यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग, ठीक है ना। मैं 50 रुपए से नीचे के स्टॉक को मैं नहीं देखता, ठीक है। आपको कुछ भी ठीक से देखने को नहीं मिलेगा उसके ऊपर। सी
जब तक ये 80 के ऊपर नहीं ट्रेड करना शुरू करता, मैं नहीं कंसिडर करता इस स्टॉक को कि इसके अंदर से कुछ निकलना है। जब तक 80 के नीचे है, चाहे 20 पे है चाहे 60 पे है, मेरे लिए सेम बात है। देयर इज नो टेक्निकल एनालिसिस दैट कैन बी डन ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। पीएनबी का भी सेम हाल है, पीएसयू बैंक्स के ऊपर बात करना बेकार है। एंड अगेन मैंने कहा था ना, जो स्टॉक नीचे गिर रहा है ना, वो किसी रीजन से गिर रहा है, डोंट बाय इट। ठीक है, सो आपने मुझसे दो एग्जांपल्स पूछे, यस बैंक, पीएनबी, दे आर द रीसेंट एग्जांपल्स कि अगर प्राइस नीचे है तो किसी रीजन से है। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लास्ट, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लास्ट हायर हाई हायर लो क्रिएट हुई थी। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर एक मिनट जरा, क्या, इस पॉइंट के ऊपर लास्ट हायर हाई हायर लो क्रिएट हुई थी। जब प्राइस ऊपर से नीचे गिरा, ठीक है, तो इसने यहां पे आके 128 के प्राइस के ऊपर सपोर्ट लिए, और यहां पे प्राइस जब दोबारा नीचे गिरा, इसने फिर यहां पे आके सपोर्ट लिए। सो अंटिल एंड अनलेस ये 128 के प्राइस के ऊपर स्टिक कर रहा है, आई कैन से कि इसने एक बेस फॉर्मेशन कर दी हुई है। पर अगर ये स्टॉक यहां से 128 से नीचे ब्रेक करता है, आई कैन इजीली से कि ये 114 तक भी आ सकता है, 108 तक भी आ सकता है, और अगर 108 को ब्रेक कर गया, according to my technical analysis, it will go down to 80 and 60 levels also. But अगर इसके अंदर यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे IEX के ऊपर बेस फॉर्मेशन होती है, तो बेस फॉर्मेशन का मतलब है काफी देर तक ये इस तरीके से ब्रेक, इस तरीके से ट्रेड करेगा। फर्स्ट ये अपनी ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा विच इज एट 153 लेवल, एंड देन इट विल ब्रेक अ रेजिस्टेंस ऑफ 176, एंड देन यू कैन से कि ओके, इसने पहले ट्रेंड दिया, फिर इसने डाउन ट्रेंड दिया, अब इसने बेस फॉर्मेशन करके हो सकता है एक नया ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है। टिल द टाइम आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन IEX. No, Mr. Rajshekhar, all stocks will not move up if Nifty is going up, but Nifty will go up if all the stocks start moving up. Nifty is an index which is dependent upon all the stocks. Okay, and now let's talk about one last example, that is SAIL. In the case of SAIL, I am just looking at the weekly chart again. Okay, see, at this particular juncture, when this high was made, at this high, this acted as a resistance. Okay, when SAIL broke out to the upper side at this particular point, it had the potential of moving further high. This particular point, this resistance became the new support, so it should have bounced from this particular level. But what happened, it bounced for the first time, but it failed at this particular point. Then it again came to this particular level, bounced again, but finally it failed, and this particular support was broken, and now this particular support is the new resistance. So if SAIL has to move up, it is important for this particular stock to start trading above this particular level of 100 and 110, which is this resistance, and then it will start forming the new higher high, higher lows. Okay, so this is how you have to look at the trend analysis on weekly and monthly charts. Okay, look at this. In this particular example, Tata Chemicals, resistance, 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 resistance. Finally, when it broke out from 300, it doubled in 4 months, and further from there, it again went up. All you have to do is determine the zones which are having resistance when they get broken out, and you have to follow the money management. Okay, higher highs, higher lows, breakout,
I'm buying here, I'm keeping my stop loss here. Lower, higher low, I'm keeping my stop loss here. Higher low, I'm keeping my stop loss here. Again breakout, I'm keeping my stop loss here. Going here, I'm keeping my stop loss here. Basic analysis. Okay. So here again an example. This was the resistance. This was the resistance broken. This became the new support. So price went up, came down, and started pulling back, gave a pullback till this particular support and started bouncing. Okay, so this is an example of pullback. Again, in a trend, Coal India is going up, but occasionally it is giving a pullback. Going up, giving a pullback, going up, giving a pullback, going up, giving a pullback, going up, giving a pullback. So this trend line, it is going to tell you that the price is moving up. Along that trend, the pullbacks are happening, but you need to follow the horizontal lines to take the actual trades. Okay, after accumulation or distribution is over. Again, on LNT, a downtrend, then it is a pullback. Again a downtrend, again a pullback, again a downtrend, again a pullback. But this is not tradable. It just tells you the trend ki trend is down. Actual trade will happen based upon the horizontal line. Horizontal line. Fine. So now this is the end of today's session. So if you have any questions regarding this basic analysis of finding the trend, support and resistance, accumulation and distribution, please ask now. Over to you, Deepak ji. Yes, Rohit ji. That was well explained, I must say. Let me go through the questions. Yes, Chandan ji, that was a really great session. I think we have covered most of the questions during the course of the session. Yeah, actually I kept the chat window with me so that, you know, if there are some questions. Yes, that was really nice, and this helps a lot to the audience also. So in the next session, we will be doing about the chart patterns. We are going to do about the chart patterns. ठीक है, उसके अंदर हम लोग जो अभी तक हमने अपना किया है उसका हम लोग बेस बनाएंगे. उसके बेसिस पे we will be going about the चार्ट पैटर्न्स, उनको किस तरीके से लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉसेस रखने हैं, उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, चार्ट पैटर्न्स हमारे एक बार खत्म हो जाएंगे तो उसके अंदर हमारा एक सिस्टम बन जाएगा कि हाँ हमें ट्रेडिंग इस तरीके से करनी होती है. उन चार्ट पैटर्न्स की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए फिर हम उसके अंदर इंडिकेटर्स को यूज करेंगे. Yeah, we have a question from Mr. Rashekra. Is higher high and higher low sometimes after one swing, it almost touches the trend line and again it becomes wide and moves from there. How to identify? It is happening because the stock that you are checking and on the time frame that you are checking that particular stock, it is highly volatile. आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जब ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी एक ऐसा टाइम भी था जब फोन के ऊपर ट्रेडिंग होती थी. आप हरियाणा से बैठ के दिल्ली में अपने ब्रोकर को फोन करते थे कि मुझे एक स्टॉक जो है 100 रुपए पे खरीदना है और वो आपको शाम को बताता था कि मैंने 95 पे खरीदा या 105 पे खरीदा हुआ. ठीक है, फ्रॉम दैट टाइम वी हैव मूव्ड टू अ टाइम जहां पे रिटेल पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट इंस्टेंट होगी हुई है. ठीक है, हम लोग कहां पे 100 के ऊपर बोल के 95 और 110 के ऊपर भी खरीदते थे. नाउ वी टॉक अबाउट कि मुझे 99.10 पे खरीदना है या 99.20 पे खरीदना है. दैट इज द बिड ऑफर और एवरीबडी कैन डू इट फ्रॉम देयर फोन. जब वो लोग ट्रेवल कर रहे हैं या ट्रेन में बैठे हुए हैं. ठीक है, रिटेल पार्टिसिपेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई हुई है, म्यूचुअल फंड, बैंक्स, उसकी वजह से देयर इज अ वोलेटिलिटी. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर बैठोगे यू आर गोइंग टू इनकर अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी. दैट इज व्हाई रिड्यूस द नॉइज एंड गो टू अ हायर टाइम फ्रेम.
अगर आपको फिर भी लगता है ना कि आप एक जिस पर्टिकुलर स्टॉक को देख रहे हो उसके ऊपर आपको स्विंग्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, देन इट मींस इट इज हाईली वोलेटाइल, इट इज गोइंग टू ईट योर स्टॉप लॉस। 2000 स्टॉक्स हैं, कोई और स्टॉक देख लो जहां पे कम वॉलेटिलिटी हो, जो आप लुक, आपको किसी ने ये थोड़ी बोला है कि यार जो स्टॉक आप देख रहे हो उसी को लेने। हर बॉल के ऊपर तो छक्का नहीं मार सकते, हर बॉल को तो नहीं खेल सकते। अगर एक बॉल आपको वाइड डल रही है तो उसके पीछे जाके उसको बैट से घुमाने के लिए थोड़ी जाओगे उसके पीछे, यू विल लेट इट गो वाइड। यस, अंडरस्टैंड द पॉइंट। आपको उस चीज के ऊपर ट्रेड करना है जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, आपको पता है यार इजी मनी है, ट्रेंड आया, अकुमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, अकुमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में नहीं घुसना, जब ब्रेकआउट करेगा, सस्टेन करेगा, उस टाइम पे मैं 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके इसको लेने वाला हूं। अगर तो मेरा स्टॉप लॉस खा गया, मैंने 10 रुपए का नुकसान ले लिया, बट अगर कहीं मेरी डायरेक्शन में चला गया तो उस 10 रुपए के बदले में मुझे 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है। दैट इज ऑल ट्रेडिंग इज, नथिंग एल्स। और अगर आपके पास लाख रुपए की कैपिटल है या 10 लाख की कैपिटल है, उस अपॉर्चुनिटी पे आपने सिर्फ लाख रुपया लगाना है। एक शॉपकीपर की तरह देख के देखो जो एक पेन बेचता है, उसने अपने पास 5 रुपए का रिनॉल्ड्स भी रखा है, 10 रुपए का रिनॉल्ड्स भी रखा है, 25 रुपए का रिनॉल्ड भी रखा है, 50 रुपए का जेल पेन भी रखा है, 100 रुपए का पार्कर भी रखा है, उसके बाद 800 रुपए का वाटरमैन भी रखा हुआ है। अब जिस चीज की उसके पास, उसने वहां पे डाइवर्सिफिकेशन कर दी अपनी, जिस चीज के ऊपर उसको प्रॉफिट आता जा रहा है, जो बिकता जा रहा है, उसको वो लाके स्टॉक में रखता जा रहा है, रखता जा रहा है, रखता जा रहा है। जो चीज उसकी नहीं बिक रही, मान लो उसका 100 रुपए का पार्कर का पेन नहीं बिक रहा, 1 साल तक नहीं बिकता, 90 रुपए भी उसको काट के बाहर निकल जाता है कि ठीक है यार 10 रुपए का स्टॉप लॉस ले लिया, अब उसको नहीं लेके आएंगे। स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पोजीशन साइजिंग, यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क और अपना टारगेट अपने स्टॉप लॉस से बड़ा रखना है बस। एंड जहां पे ट्रेड सही में डेवलप हो रही है उस ट्रेड को लेना है, जबरदस्ती एग्जीक्यूट नहीं करना कि जस्ट चुल लगी हुई है कि ट्रेड करना है। yes, Rohit, we have a next question. After accumulation, how to identify buy if moving upward and pullback happening? एक मेथड तो मैंने आज बता दिया, जहां पे हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइंस को देख के ब्रेकआउट लिया और प्रीवियस लोअर हाई के ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगा के उसको ट्रेल करते चले गए लोअर हायर लोज के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन एक एग्जाम्पल लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, सारा कुछ डिलीट कर रहा हूं। यहां पे रेजिस्टेंस थी, यहां पे रेजिस्टेंस थी, यहां पे रेजिस्टेंस थी। जब यहां पे ये ब्रेकआउट आया, हमने प्रीवियस हायर लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया और इसको ले लिया। अब यहां पे जब ये न्यू हायर लो बनी, हमने अपना नया स्टॉप लॉस यहां लगा दिया। यहां पे हायर लो बनी, हमने नया स्टॉप लॉस यहां लगा दिया। यहां पे हायर लो बनी, हमने अपना स्टॉप लॉस यहां पे क्रिएट लगा दिया, ठीक है। ये एक मेथड होता है। इस केस में हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम एग्जिट कर जाएंगे। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, हमने अपना हायर लो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ पे हायर लो बनी, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया, और जब तक जाएगा उसको हम लोग ट्रेल करते रहेंगे, ठीक है। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। अब हम लोग जब फर्दर चार्ट पैटर्न्स के अंदर जाएंगे, फिर उसके अंदर हम लोग और एंट्रीज के मेथड्स देखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल को यूज करके भी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है। बट अगेन स्टॉप लॉस ट्रेल करने के मेथड यही रहेंगे, हायर लोस के ऊपर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। कल को अगर हम लोग रेक्टेंगल ब्रेकआउट लेते हैं हायर लो के ऊपर, जब हम इंडिकेटर्स के ऊपर आएंगे फिर हम लोग एक और चीज की बात करेंगे। हो सकता है हम लोग 20 की मूविंग एवरेज या 50 की मूविंग एवरेज लगा के उसके ऊपर भी अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। हो सकता है कल को इंडिकेटर की बात करेंगे, सुपर ट्रेंड का 10-2 या 10-3 का इंडिकेटर लगा के उसको भी ट्रेल कर सकते हैं। सो अगेन मेरा काम आपको टूल्स बताना है, किस तरीके से उसके साथ ट्रेल करना है। आई कैन टेल यू द मेथड्स, बट अल्टीमेटली बेस्ड अपॉन योर पर्सनैलिटी यू हैव टू चूज कि मुझे क्या करना Yes. I think Rohit, we have covered all the questions. है, ठीक है। Yeah, we can Then conclude here. Yes. we can meet on Monday now. Yeah, we have a next session on Monday. Yeah. So guys, thanks for joining and thanks Rohit. Guys, please participate in the feedback survey. Please do that and drop your message, your feedback in form of comments
and do let us know if you want us to cover any other topic. So thanks सर ये once बहुत again. जरूरी है, ये बहुत जरूरी है. वी नीड द टॉपिक फ्रॉम योर साइड. Exactly. Thank you. I'm ending this session, Rohit ji. Thank you. ठीक है जी, थैंक यू.